अनुभव बनेगा सबसे बड़ा हथियार। सिंहस्थ 2028 होगा और भी शानदार। 2016 का अनुभव, 2028 का विजन। करोड़ों श्रद्धालु पहले से मजबूत तैयारी। आस्था का महासंगम, व्यवस्थाओं का मेगा प्लान। नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां अब नई रफ्तार पकड़ चुकी है। इस बार प्रशासन सिर्फ सड़क, घाट और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले सिंहस्थ के सफल अनुभव को भी भविष्य की रणनीति का आधार बना रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं के सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन के लिए 2016 के अनुभवी अधिकारियों को फिर एक मंच पर बुलाया गया, ताकि अनुभव और आधुनिक तकनीक के मेल से सिंहस्थ 2028 को ऐतिहासिक बनाया जा सके। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में तैयारियां अब मिशन मोड पर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दे रहे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार सिंहस्थ में 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अनुमान से कहीं ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी किसी तरह की चूक नहीं चाहती। यही वजह है कि इस बार तैयारियों में सिर्फ नए निर्माण कार्यों पर ही नहीं, बल्कि पिछले सिंहस्थ के सफल अनुभवों को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि हर व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत और प्रभावी हो। सिंहस्थ 2028 के आयोजन के लिए खास करके ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है और मध्य प्रदेश सरकार का सबसे गौरवशाली पक्ष भी है। ऐसे में ये मेला न केवल प्रदेश का बल्कि देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने वाला है। ऐसे मेले की व्यवस्था के लिए जब आबादी तो 8-10 लाख की है, लेकिन जब 30-40 करोड़ लोग आएंगे, उनके प्रबंधन को लेकर के अभी तक के 2004, 16 और भविष्य की दृष्टि से ऐसे सारे अधिकारी जिनको पहले का अनुभव है, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए वर्तमान में जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, एक तरफ में विस्थायी प्रकृति के काम भी लगा रहे हैं, दूसरे अनुभवजन्य सारे अधिकारियों को बुला करके की जाने वाली व्यवस्थाओं में उनके उपयोगी सुझाव, उनका मार्गदर्शन, इससे होने वाले लाभ और तमाम प्रकार की चुनौतियां, इस सब पे खुल कर के बात करने के लिए आज मैं यहाँ इसकी कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए उज्जैन आया था। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल की नगरी में होने वाले सिंहस्थ के आयोजन को लेकर के पर 2 होटल बनती थी, उसके बाद में मालूम पड़ा सिंहस्थ बाद एक बंद हो जाती, एक आध चली नहीं तो टूट जाती थी, क्योंकि आमतौर पे कोई आवागमन इतना था ही नहीं। इसीलिए एक चुनौती रुकने के लिए भी व्यवस्थाओं की। लेकिन अब आप देखो उज्जैन का कितना समय बदल गया। 2022 के बाद ये बड़ा पैमाने पे एक सहायता मिलेगी, जब हम बाकी मेहमानों को रोकने के लिए इसका भी प्रबंधन देखेंगे तो बड़े पैमाने पे इसका लाभ मिलेगा। स्नान के लिए तो बता ही दिए घाट कितने, और 2016 हो या 4 हो, हमको बाहर से आने वाले मार्ग कम पड़ रहे थे। वहाँ से जो रोड की जो चौड़ाई थी, बड़े पैमाने पे दबाव बनता था, वो सारे दबाव इस बार भगवान की दया से अपने पास खत्म करने का प्रयास किया। कोई रोड ऐसा नहीं बच रहा है जिसको 4 लेन नहीं किया, कोई रोड ऐसा नहीं जिसको चौड़ा नहीं किया। एक प्रयोग 2016 में किया था, उसका लाभ भी मिलेगा। हम सब ध्यान रखेंगे कि शमशान घाट के पहले, बल्कि बड़े पुल के उधर ही जब भी स्नान का मौका था उधर ही करते थे। इधर पानी नहीं रहता, जो पानी होता तो स्नान नहीं कर पाते। अब की बार ये बदलाव आएगा। पिछली बार 2016 में वाल्मीकि घाट पे स्नान कराया था, बड़ी चुनौतियों के बीच कैसे भी किया था वो भगवान जाने, लेकिन जो भी हुआ अच्छे से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप सिंहस्थ मेला अधिकारी और संभागायुक्त आशीष सिंह की पहल पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वर्ष 2016 के सिंहस्थ महापर्व में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। तत्कालीन संभागायुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक टीम ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि विशाल भीड़ के बीच किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनका समाधान किस तरह किया गया। भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक प्लान, सुरक्षा व्यवस्था, घाटों का संचालन, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव वर्तमान अधिकारियों को दिए गए। देखिए, इस बार का जो सिंहस्थ है उसमें आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होगी। पिछली बार की तुलना में इस बार आप मान के चलिए कि कम से कम 4 गुना भीड़ आएगी। तो वो भीड़ जो आएगी वो अच्छे से सुविधाजनक तरीके से आ जाए, आने के बाद अच्छे से इनके स्नान हो जाएं, वो जहाँ भी जाना चाहते हैं भगवान के मंदिर में दर्शन कर लें और अखाड़ा क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में भी उनका भ्रमण अच्छी तरह से हो जाए।
उसके लिए आवश्यकता होती है कि एक तो घाट अच्छे होने चाहिए। तो इस बार काफ़ी अधिक लंबाई में, करीब 29 किलोमीटर लंबाई में नए घाट का निर्माण हो रहा है। तो घाटों की जो हमारे पास उपलब्धता है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और उसी के साथ साथ सड़कें भी हमारी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी भी चौड़ी हो गई हैं और 3 नई और सड़कें भी आ गई हैं। तो लोगों को, बाहर से आने वालों को जो सड़क मार्ग से आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी आसानी होगी। प्रशासन का साफ संदेश है कि इस बार तैयारी सिर्फ निर्माण की नहीं बल्कि अनुभव, तकनीक और बेहतर प्रबंधन की भी होगी, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस महापर्व में हर छोटी व्यवस्था भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में 2016 के अनुभव के साथ 2028 का सिंहस्थ पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNI न्यूज़।